15 अगस्त लोकल ट्रेन से सुबह की यात्रा। आज 14 अगस्त रात से मेरी तैयारी चल रही थी कि कल सफ़ेद पंजाबी सूट पहनना है और देशभक्ति की भावना रोज से ज़्यादा आज लोगों के मन में होगी। टीवी पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोगों के मन में बहुत उमड़ेगी, तो चलो मैं भी इस रंग में रंग जाऊं। 5:30 पर उठी और कॉलेज जाने की तैयारी में लग गई। पति जी और बच्चों को छुट्टी मिली, सो वो सो रहे थे। खैर, तैयार होकर मैं घर से 6:24 पर निकली। रास्ते में एक या दो व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। स्टेशन पहुंची ही थी कि लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और अपने आप को संभालते हुए मैं ट्रेन पकड़ी। सभी महिलाओं ने अपने आप को देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग लिया था। चेहरे पर खुशी, काम पर जाने की उत्सुकता कुछ अलग दिखाई मुझे दे रही थी। और लड़कियां कॉलेज जाकर समूह गीत गाने के बोल गुनगुना रही थी और कॉलेज में जाकर दादर वापस आकर अभिनय करना है, यह उनकी बातचीत आपस में हो रही थी। और भी बहुत कुछ अलग अलग तरीकों से बातें औरतें आपस में कर रही थी। घर से जल्दी निकलने की शिकायत, बच्चे आज सुबह का नाश्ता क्या करेंगे जल्दी आकर, सारा काम घर में करना है वगैरह बातें उनकी हो रही थी। मैं सब सुन रही थी। मुस्कान भी थी घर से बाहर निकलने पर। हम औरतें केवल अपने घर और बच्चों के बारे में सोचती है। बस यूं ही हम पति महाशय जी क्यों कहते हैं कि तुम लोगों से मैं परेशान हो गई हूँ, मन कर रहा है कि तुम लोगों को छोड़कर कहीं चली जाऊँ। हाँ, हंसी मेरे सोच में थी। केवल एक बूढ़ी औरत जो लोकल ट्रेन से दरवाजे की तरफ खड़ी होकर सोच रही थी और मैं उसके पीछे खड़ी थी। कुर्ला स्टेशन आया ही था कि अचानक से पीछे मुड़ी और बोली, ये साले मर्द लोग बहुत हरामी होते हैं। मैं सन्न सी हो गई। मुझे लगा ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया। मैं मौन थी। फिर बोली, क्यों री, तेरा मर्द भी तेरे को पीटता है क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं आंटी, क्या हुआ? आप सुबह सुबह ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऊपर गर्दन की तरफ सूट को खोलकर दिखा रही थी। देख जरा मेरे बदन में चमड़े के पट्टे के निशान। साला मेरा मर्द परसों रात को शराब पी कर आया और मेरे साथ इस बुढ़ापे में भी ज़बरदस्ती की और मेरे इनकार करने पर मेरे जवान बेटी और बहू के सामने साले ने मुझे पट्टे से मारा। मैंने पूछा, आंटी आपके बेटे ने कुछ नहीं बोला? बोली कि साला वो भी हरामी है। मैंने कहा, आंटी पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं कराई? बोली कि गई थी रे, लेकिन साले पुलिस वाले भी मिले रहते हैं। बोला कि घर की समस्या घर पर देखो। औरत की जात ही बेकार है, कमाती है अपनी पेट भरने के लिए, तो साला मेरी कमाई भी ले लेता है। सब कहते हैं सुहाग अमर रहे, ऐसे सुहाग का क्या फ़ायदा। मैं सारी बातें उस बूढ़ी औरत से सुन रही थी और सोच रही थी कि आज़ादी के जश्न को पूरे देश मना रहा है। वहीं आशीष बूढ़ी औरत की व्यवस्था सुन यह सोच रही थी कि क्या आज भी औरत आज़ाद है। तिरंगा फहराने हम जा रहे हैं। जय हिंद के नारे से देश गूंज उठा है। हर स्टेशन पर देशभक्ति के गाने गूंज रहे हैं। क्या यह सच में देश आज़ाद है? यह प्रश्न समुद्र के उफान की तरह मेरे मन में कई तरह के हिलोरे ले रही थी। दादर स्टेशन आया और आंटी ट्रेन के धीमे होने पर उतर गई। जाते जाते बोली, खुश रहने का। तो चल बाय करती हुई सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ते हुए भागी और मुझे भी संता क्रूज जाना था तो और मैं पहले से लेट हो गई थी, सो मैं भी तुरंत सीढ़ियों पर अपने पैर जमाते कई सोच को मन में लिए चलने लगी।